बचाने के लिए मेरी जूती चलकर वहां आएगी। यहाँ मेरे पास आकर बात करो। क्यों बिलबिला रहे हो? क्या हुआ? आप ही हमारे सेठ हो, हर काले सफेद के मालिक। क्यों? मुझे छोड़कर बाकी सब सेठ लोग मर गए क्या? आप सब पे भारी हो। मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को करतनिया के लोग उठाए के ले गए हैं। उस बच्चे को। ऐसे खून खराबे के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, और इस गुनाह के लिए इन बाप बेटों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। That's all, Your Honor. Dear students, आज अंजलि की आखिरी क्लास है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इतनी होनहार लड़की शादी के बंधन में बंधने के लिए बीच रास्ते में अपनी पढ़ाई छोड़कर जा रही है। लेकिन ये बड़े गर्व की बात है कि अंजलि की शादी हमारे राज्य के युवा गृह मंत्री श्री गोविंदराव पांचपुते के साथ हो रही है। तो इसके लिए हम सब की तरफ से उसे ढेर सारी बधाइयाँ। नानी माँ, राजकुमारी आ गई। नानी माँ की लाडली बेटी आ गई। आजा आजा। ओहो, सुना है कि गृह मंत्री की होने वाली बीवी की विदाई का रस्म बड़ा धूमधाम से हुआ कॉलेज। राम 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 राम। अरे कहाँ मर गए सब लोग? क्या बात है वकील? 4-6 लोगों को भेजिए भाई, इतना वजन मुझसे नहीं उठा जाएगा। अच्छा, सुनो, जाओ वकील की मदद करो। लगता है गृह मंत्री ने ज्यादा सामान भेजा होगा, है ना? जल्दी जाओ। आइए जल्दी निकालिए। क्या हुआ जीजा जी? अरे यही लिटाए। हवा आने दीजिए, पानी ले आइए, पानी ले आइए जल्दी। हुआ क्या? ये हालत हुई कैसे? जीजा जी, पिताजी को क्या हुआ? अरे तेरे मुंह में जबान नहीं क्या बोलने के लिए? क्या हुआ? हम सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि ये शादी नहीं होगी। मेरी नवासी की शादी रुक जाएगी? किसमें इतना दम है? बता। मेरा गला दबाने से क्या फायदा? गला दबाना ही है तो अंगार चल का दबाई है। उसी ने शादी को रुकवाया है। 20 साल हो गए अब तो। इन सब पुरानी बातों को भुलाकर ये लड़ाई झगड़े अब खत्म कर देने चाहिए। ये धधक, ये आग कब तक जिंदा रहेगी? रहेगी वकील, रहेगी। क्या मैं वो सब भूल जाऊं? लकड़ियां जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन चूल्हे में उनकी तपन बनी रहती है। क्या वाकई में मुझे सब भूल जाना चाहिए? मेरी पार्वती, इस घर की देवी, मेरी इन्हीं आंखों के सामने इसी आंगन में वार खाकर गिरी थी, और आखिर में उसने मेरी इन्हीं बाहों में दम तोड़ दिया। ये सारी बातें अंगार चंद नहीं भुला सकता, कभी भी नहीं। खाल में धसी फांस नहीं, मन में धसी फांस है ये। मेरी चिता तभी शांत होगी जब उस मां और बच्चों की लपटें देख लेगी। चल हट। मेरे अंदर जो आग है उससे बुझाने की सोच पहले। टूटती चूड़ियों का दर्द सिर्फ बेवा की कलाई ही जानती है। तुम्हारे सर से बाप का साया उठ गया, पर मैंने अंगारा से हार नहीं मानी। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि अंगारा के बच्चे मर्द हैं और मेरे बीवी के आंचल तले हुंकारने वाले गीदड़, सिर्फ गीदड़। एक बात समझ लीजिए, एक लड़की का जलवा ही उन चारों में फूट डलवा सकता है। हाँ, उनके जीवन में कोई औरत नहीं है, यही तो उनकी ताकत है। बस अंगारा का घर में अगर एक लड़की आ जाए ना, तो उनको बहुत भारी पड़ सकता है। वापस आई गांव से गुजरिया, मिले ना इसे इसके संवरिया। लाए नहीं लाली चुनरिया, मिलेगा इसे कौन संवरिया। देखो जरा देखो क्या है लड़की, पूछ
पूछो जरा पूछो क्यों है भड़की, अरे देखो जरा देखो क्या है लड़की। देखो जरा देखो क्या है लड़की, पूछो जरा पूछो क्यों है भड़की, देखो जरा देखो क्या है लड़की। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं उस कॉलेज में पढ़ने नहीं जाऊंगी, फिर भी आप लोगों ने मुझे जबरदस्ती उस नर्क में भेजा। उसने पूरी कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की। मैंने अपना मान, सम्मान, गर्व सब खो दिया। अब तो आप लोग खुश हैं ना? किसने की तुम्हारी बेइज्जती? और कौन करेगा? उसी लड़के ने, अंगार चंद का बेटा जय। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग कुछ भी करो। सुना नहीं तुमने? जाओ अंदर। प्यार की सारी हवा बह गई। किसने कहा हवा बह गई? हवा तो अब बहेगी लाड़ो। दांत कमजोर सही नानी के, लेकिन चबाना नहीं भूली। फिर पिताजी और मामाओं को रोका क्यों? बजने देती सामान की लाठी ना। पर नहीं, अपने बेटों पर धूप न पड़े। मैं चाहे झुलस जाऊं। हूं कौन मैं आपकी जो मन गीला होता। बावरी हो गई है क्या तू? इतने बरसों में यही पढ़ी है नानी के मन की किताब? हाँ? वार वो है जिसमें आवाज ना हो। सुन, उसने मुझे या तेरे बाप मामाओं को बेइज्जत किया क्या? नहीं, तुझे किया। फिर बदले के मोहरे भी तू ही चलेगी, आबरू की बिसात पर। इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है, कपड़े दो। नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है। कह रहा हूँ कपड़े दो। इस तरह छोड़ के दूर ना जा, फासले कह रहे पास आ जा। इस तरह छोड़ के दूर ना जा, पास मेरे पास आ जा। ओए ओए, इश्क में प्यार में क्या क्या हो रहा है, नींद भी चैन भी होश भी खो रहा है। तू होता कौन है मुझसे कहने वाला कि मैं उसे प्यार करूं? किसने कहा प्यार कर? मत कर, बिल्कुल मत कर। फिर? अरे नाटक, सिर्फ प्यार का नाटक। क्या? सोच सोच। हाँ? अबे सोच मत, यही टाइम है कुछ करने का। हाँ, सोच, तेरे और तेरे बाप का दोनों का बदला पूरा हो जाएगा यार। एक्सक्यूज मी, अंजलि, क्या तुम 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकती हो? जस्ट मिनट, ओके? क्या? कल मैं पूरा दिन सो नहीं पाया। पूरा दिन? हाँ, नहीं मेरा मतलब रात भर, सॉरी। वैसे मैं भी रात भर सो नहीं पाई। अंजलि, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। आई लव यू। तो आज से हमारा प्यार शुरू। अरे सुनो, इतनी आसानी से ये कहकर तुम नहीं जा सकते। मुझे भी तो यकीन होना चाहिए कि तुम सच कह रहे हो या नहीं। मन टटोलना पड़ेगा तुम्हारा। ठीक है। ऐसी बात है तो अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहो कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम अपने पूरे परिवार को छोड़ के मेरे साथ चले आओगे। कोई जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोच लो, फिर बताना। हाँ, अब मैं चलूं? खोल लेना है। तू चल, बहुत खतरनाक चीज है साली। अभी लेकिन हुआ क्या? बहुत बुरी तरह फंसा दिया मुझे। हाँ मतलब बोली क्या उसने? बोली नहीं, काटी मुझे। बोलती है कि वादा करो मुझसे कि जब भी मैं तुझे बुलाऊंगी तुम अपने पूरे परिवार को छोड़ के मेरे साथ चले आओगे, और वो भी मेरी मरी हुई माँ की कसम खाकर। पागल है। अरे ये तो अच्छा है यार, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देख, तेरी माँ तो मर चुकी है ना, दोबारा तो मरने वाली है नहीं। अरे कौन सा सैटेलाइट पे बैठ के देख रही है क्या हो रहा है यार? मैं बोलता हूँ ये उसकी चाल है। तू भी पलटी मार, उसके ऊपर चाल चल। उसको बोल अपनी मरी हुई माँ की कसम खा। हाँ, अरे माँ होती काहे के लिए यार? मरने के बाद कसम खाने के लिए, सच्ची। और अगर उसने खा ली तो क्या हुआ? तू भी खा ले। नहीं, मैं अंगार चंद का बेटा हूँ, एक बार जबान दी तो पलटता नहीं। अबे जबान दी यार, कौन सा सुप्रीम कोर्ट है यार? इससे पहले कि वो तुझे बुला ले, तू उसको बुला ले। घर बार छोड़ के आएगी, उसका पूरा खानदान तेरे सामने घुटने टिकेगा यार। बोल क्या बोलता है? हाँ हाँ, सही है, मालूम है मुझे। जा। रफ्ता रफ्ता हौले हौले दिल को चुराया तुमने, दिल को तो पता भी ना चला।
चला। कभी हाँ कभी ना हम करते रहे छुप के, आहें भी भरते रहे, देखते देखते ये क्या हो गया। मामू, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आपको कुछ गलत फहमी है। आप अंदर आइए, मैं सब कुछ बताती हूँ। पहले अंदर रख, क्या फिर बाद में बात करेंगे। वो बात क्या है मैं बताती हूँ। एक बार कहा ना अंदर रख के आओ, फिर बाद में बात करेंगे, जाओ। तेरा इरादा क्या है? मेरे इरादे भीख मांगों को बताने के लिए नहीं होते। अबे सुन, अगर तेरे इरादे नेक है तो मैं तेरा साथ दूंगा। जो भी उसके खिलाफ आएगा पहले मैं ही उसका हाथ काटूंगा। लेकिन अगर तेरा इरादा खानदानी दुश्मनी निकालने से है तो तेरी छाती पर पहला वार मैं ही करूंगा। हाँ यही इरादा है मेरा। हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। अंजलि! अंजलि! क्या? तेरा मामा और जय ना गली के कुत्तों की तरह एक दूसरे को मार काट रहे हैं। जल्दी चल वरना इनमें से एक का ना राम नाम सत्य हो जाएगा। चल चल। अंजलि को बुरी नजर से देखा तो जान से मार दूंगा तुझे। छोड़! अरे चलना, तू क्या मारेगा? अपने मरे हुए बाप को लेकर मुझे मारने के लिए साले! कुछ कहना चाहती थी? ये तो नहीं पूछना चाहती थी कि मैंने तुम्हारे मामा के साथ लड़ाई क्यों की? वो मेरी गलती की वजह से नहीं हुई। वो बोल रहा था कि मैं तुमसे ना मिलूं, तुमसे प्यार ना करूं। पर ऐसा कहने वाला वो होता कौन है आखिर? अब कोई फरिश्ता भी आ जाए ना तो मैं अपने प्यार से पल्ला झाड़ने वाला नहीं। जय देखो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतने दिन से जो कुछ कर रही थी या बोल रही थी वो सब एक झूठ है। मेरा प्यार, मेरी बातें बहुत बड़ा छलावा था। ये खेल मैंने नानी माँ के कहने पर शुरू तो किया, लेकिन फिर पता चला कि वो अपने खानदान की दुश्मनी का बदला लेना चाह रही है। तब फिर मुझे एहसास हुआ कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। तो मैंने सोच लिया कि ये झूठ खत्म कर दूं। प्लीज जय, मुझे माफ कर दो और मुझे भूल जाओ। ओए, रुक रुक रुक। सुना दिया अपनी रामायण, अब मेरी महाभारत सुनो। तुम क्या झूठ बोलोगी मुझसे? धोखा तो मैं तुम्हें दे रहा था अपने दोस्त लकी के कहने पर। वही पुरानी दुश्मनी, उसका बदला वगैरह वगैरह वगैरह। तुमने क्या सोचा मुझे तुमसे प्यार हो गया? पागल हो गए हो? तुम्हारा चेहरा कभी देखा है? पपीते के पेड़ पे खरबूजा लटका है। और सुन 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 सुन, क्या कह रही थी तुम? कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? अरे भूल जाने के लिए तुम्हारी याद तो आनी चाहिए। एक बात अपने भेजे में उतार देना, मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम सोच भी नहीं सकते उससे 1000 गुनी नफरत, 1000 गुनी। गुड गुड बाय बाय। गाए खिवैया रे मन हिचको ले खाए। उनके बारे में जानना था मुझे, कुछ पता नहीं चला वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। मैम, हाँ? मैं अंजलि काशीनाथ से 2 मिनट के लिए मिल सकता हूँ? वो तो चली गई। कहाँ? आज सुबह उसके घर वाले आए थे, साथ लेकर चले गए। सुनो,
जय, अंजलि जानबूझकर यहाँ से गई है ताकि तुम उससे मिल ना सको। उसने घर वालों को ले जाने के लिए कहा और वो चली गई। और उसे खास कर ये भी कहा था कि आज के बाद तुम उसे कभी भी मिलने की कोशिश मत करना। ऐसा था तो उनसे सीधा कहती। मैं क्या अजगर हूँ जो उससे निकल जाऊंगा? अब तो मैं किसी भी हालत में उसे मिलूंगा। उससे मिलने अगर अनपरा भी जाना पड़े तो जाऊंगा। अनपरा? मुझे किसी की पिटाई देखी नहीं जाती। तुम लोग जाओ ना। हट। क्या हूँ? हाँ, मैं तो मर जाऊंगी। क्या कहूंगी टीचर से जाकर मैं कहाँ थी? वो तो तुम्हारी सहेलियां कहती हैं। चाबी बाहर रह जाती, वो अंदर रह जाते। चाबी वाला। क्या हुआ? क्या हुआ? वो सीन देख के डर गई। अरे सीन तो कॉमेडी है, कॉमेडी सीन देख के डर गई। वो सीन तो कॉमेडी था पर वो वेफर की जगह उंगली चबा दी। ध्यान से मांसाहारी हो गया। उंगली चबा ली। वाह। तुम यहाँ भागो, यहाँ से भागो। पहले मुझे एक वेफर दो। लो जाओ। अब कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शट अप। किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। भागो तुम। नहीं जाऊंगा। पहले कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कौन नहीं करती? देखो, मैं इतना खतरा मोल कर तुम तक पहुंचा तो बिना तुम्हारे मुंह से सुने कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, मेरे यहाँ से जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसा बात करता है? यहाँ कोई आएगा और हमको मालूम नहीं? हम यहाँ का चौकीदार और ये डाक बंगला सरकारी। चलो चलो चलो, जाओ 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 बाबा, परेशान मत मैं नीचे स्टॉल में हूँ। जब तक तुम वहाँ के मुझसे आई लव यू नहीं कहती मैं वहाँ से जाने वाला नहीं हूँ, चाहे फिर सुबह क्यों ना हो जाए। ओके? हमको बाजार जाने का है, सौदा लाने का, आने जाने में 3 घंटा लगता है, शाम हो जाएगा बाबा। जाओ चलो 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 चलो, जाओ बाबा। जय तू बच गया रे, तेरी शादी का बैंड बच गया। जय जय तू बच गया यार। अभी तू जिससे चाहे उसे प्यार कर सकता है, शादी कर सकता है। तेरा वो सड़ा हुआ बाप और तेरे वो सांड जैसे भाई है ना, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुन, हम लोग जब शादी की बात कर रहे थे तो कौन था वो साला जो ज्यादा उछल रहा था? हाँ हाँ, तेरा किशन भैया। अरे मैं बोलता भी हमारे सामने ना चोंच नहीं मार सकता साला लंगोटधारी। अरे बात क्या है वो तो बता। हर शनिवार रविवार तेरे किशन भैया कहाँ जाते हैं? हाँ हाँ, बजरंगपुर हनुमान जी के मंदिर में। नहीं, बजरंगपुर हनुमान जी के मंदिर नहीं जाते, वो गंगापुर जाते किसी से मिलने के लिए। किससे? अपनी बीवी से। 7 साल हो गए शादी को और 2 बच्चे भी पैदा कर रखे उसने। ओके बाय। ए सब 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 सब। हाँ। आपका नाम किशन है? हाँ। कौन बोला? किशन तुझे कहाँ से मिला? किशन नहीं, मेरा नाम मुरारी है। तू जानता है ना मेरा नाम मुरारी। ओके? मैंने वो लोग को बोला लेकिन वो लोग मेरी बात मानते नहीं थे। कौन नहीं मानते? भाई। किसका भाई? आपका भाई। मेरा भाई? हाँ। मेरा भाई? तो साथ में एक मेंढक जैसी आंख वाला भी था। मेंढक जैसी आंख वाला? उससे कान में बाली पहनी थी? हाँ। अरे यार, किधर गए वो लोग? मैंने उनको सही तरीके से आपके घर भेज दिया है। मेरे घर भेजा? हाँ, आगे से लेफ्ट, बाद में राइट, सीधा। तो साले मेरे घर, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? क्या बिगाड़ा था? मैंने तो पेट में घुसर के पीठ से बाहर निकालूंगा। सब अजीब है, आप मेरे पर क्यों चढ़ रहे हो? अरे साले तेरे को तो मैं, तेरी बहन को छेड़ा था मैंने, तेरी माँ को आंख मारी थी मैंने। साले कमीने, तेरा सत्यानाश हो। तो वो शादी करेंगे, किसी और औरत के गले में मंगलसूत्र बांधेंगे। मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं। अरे वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे हैं, जबरदस्ती करवाई जा रही है। उनके पिताजी उनको ताले में बंद करके जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। माँ कसम। वो करवा रहे हैं और ये कर रहे हैं। हाँ। ऐसा करने से पहले उन्हें मेरी और मेरे बच्चों की लाश देखनी पड़ेगी, समझ गए? अरे क्या करिए आप? सुनिए सुनिए तो। भाभी, बात तो और भी बिगड़ गई यार। भाभी जी बलराम जी, हम जरा बाहर जा रहे हैं। मुन्नी। पटवारी। एक तो कोड ऊपर से खुजली। क्या मटकी फोड़ी है? क्या
भैया गोपी के मटके। भैया गोपी, वही तो, अभी गोपी मारेगी किशन को। भैया गोपी भाभी। आज के बाद अंगार चंद के सिर्फ 2 ही बेटे रहेंगे। मेरे मरने के बाद इन्हें मेरा पिंड भी देखने नहीं देना। फूट गया, चूर चूर हो गया अंगारा का गरूर। अब कोई अंगार चंद का सत्यानाश कर दे, उस साले को भी खत्म कर दे। उसे खत्म करने के लिए उसके बेटे ही काफी हैं। जलने दो पटाखों को, होने दो जश्न। बोल क्यों आया यहाँ? मैं अंजलि से मिलने आया हूँ। अंजलि, जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैं सब कुछ छोड़ के आया हूं। अपना परिवार, घर बार, सब कुछ। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। क्या बकता है? हमारे घर में आकर हमारी इज्जत में हाथ डालता है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। मार दूंगा मैं तेरे को, जान से मार दूंगा। मारना मत साले। रुक साले, तेरी लाशी तेरे बाप के कांधे पे जाएगी। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ से, वरना तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इन फौलादी हाथों से। अबे जा! मैं आज देखने आया था कि मेरा प्यार मेरे साथ है या नहीं। और जो कुछ भी हुआ उसके बाद तेरी सूरत ये कहती है कि मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं आऊंगा और उसे लेके जाऊंगा। होता है जो कर ले जा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अंजलि के लिए एक अच्छा लड़का तलाश करो। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, डोली उठ जानी चाहिए। 15 दिन में? हाँ। क्या लड़का पेड़ से तोड़ के लाओ? अब कहीं से भी तोड़ के लाओ, लेकिन हमारी औकात का हो, खानदानी हो और ऊंची नाक वाला हो। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लौंडे मेरी बगल में दबे हो। ऐसा बगल फड़फड़ाओ और दूल्हा निकल आए। क्या हुआ भाई, क्या किया मैंने? ऐसी बात है तो लड़का तुम्हारी बगल से ले लेते हैं। सत्तू, डॉक्टर सत्तू सतेंद्र, तुम्हारा बेटा। बाहर निकलो सालों, भाड़े के पिल्लों को भेजकर यहाँ छुप कर बैठे। निकलो बाहर। ए बुढ़िया, अब तेरा बुढ़ापा हम भाइयों को जवानी में आपस में लड़ाएगा। हाँ, याद रहे, हम भाइयों के आपस में भले हजारों झगड़े हो, लेकिन हम पर किसी ने एक पत्थर भी फेंका ना तो इन टट्टुओं के धड़ पर सिर नहीं होगा। और जिसके लिए हम भाड़ के गुंडे नहीं लाएंगे, खुद चलकर यहाँ आएंगे और कर देंगे। ये मैं कह रहा हूँ बलराम, समझे बुढ़िया? बहुत ऊंची फेंक रहा है छोकरे। क्या कहा तूने? अगर मैंने एक भी पत्थर फेंका तो मेरे बेटों के धड़ पर सिर नहीं होगा क्या? ऐसा है तो पत्थर नहीं, हार फेंकूंगी तेरे भाई के गले में। जानते हो तेरा भाई तेरे बाप के मुंह पर थूक कर घर बार छोड़कर क्यों निकला है? मेरी नवासी से शादी करने के लिए। हुक्म पिताजी, उसे जिंदा लाओ या मुर्दा? पाए लागे, हमें माफ कर दीजिए अंगार चंद जी। हमसे जो गलतियां हुई हैं उस बात को लेकर अपने दिल में कोई बैर नहीं रखना। भूल जाओ सब कुछ। आपके बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ हो जाए, उसके लिए आपका बेटा मदद के लिए हमारी लक्ष्मी माँ के पास आया था।
और माँ तो सिर्फ आपको हराना चाहती है हमेशा। इसलिए हमने जहाँ रिश्ता तय किया था माँ ने ठुकरा दिया। और माँ ने तो ये जिद पकड़ी हुई है कि वो आपके बेटे की शादी मेरी बेटी के साथ करवा के ही रहेगी। तुम्हारे पिताजी और मेरे बेटे एक हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए अंजलि की खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं, एक बूढ़ी औरत, तुमसे विनती करती हूँ, तुम जरूर आना और उसके गले में मंगलसूत्र बांधना। मैं ये उम्मीद रखकर ही अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर मंडप में भेजूंगी। मेरी बात रख लेना। सब लोग बड़ी टेंशन में हैं। कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आने का खतरा मोल लेगा। अंगार चंद जी का सख्त पैरा है यहाँ। जय यहाँ आया तो अंगार चंद जी उसका गला काट देंगे। यहाँ टाइम वेस्ट मत कर, बर्तन निकालो। ठहरो। बलराम, देखो तो ये लोग कौन है? अरे बलराम भैया आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं हूँ ना। अरे इनकी तो जाती ऐसी है, लेट आते हैं ताकि लेट जावे, डबल पैसा मैं संभाल लेता हूँ ना। ठीक है जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो। कौन है बे? गंगा ताई, चलो 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 जल्दी। इतनी देर क्यों की? अरे इतने बड़े पतीले नहीं मिल रहे थे। अच्छा ठीक है, चलो बाबू भैया चलो चलो। क्या बात है? कुछ नहीं, गड़बड़ तो गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन बात का क्या पता है? कल हो ना हो। अच्छा तू डरना मत, मैं हूं ना। अगर तुझे चाहिए तो थोड़ा गला गीला कर ले। क्या? अरे विस्की, रम, ब्रांडी, सोडा सब है हमारे पास। अरे थोड़ी सी हिम्मत के लिए हम सब ने ले रखी है। अगर किसी को पता चला किसी को तो? पता नहीं चलेगा, मैं जीजा जी को भेज दूंगा, वो संभाल लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे नहीं करना। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बोलना। वो थोड़ी सी जबरदस्ती करेंगे, लेकिन तू ले लेना उनसे और खींच लेना। हाँ मैं उनको भेजता हूँ। रुकना यार, सब अच्छा हो जीजा जी, जाएगा, मजा आ जाएगा। जीजा जी, हाँ। अरे इधर आइए ना। जीजा जी थोड़ी गड़बड़ है। क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे इसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, इतना तो गड़बड़ नहीं है। तो क्या हुआ? अपने दूल्हे को जरा गड़बड़ है, शादी की डर के वजह से। पेट में। पेट में क्या है? अरे पेट में क्या है? क्या उसको टॉयलेट लगी है 2 नंबर। ये को लगता है इन गंदी चीजों का कुछ टाइम के लिए वो रोक नहीं सकता है। अरे कैसे रोकेगा? रोकेगा तो डाउनफॉल हो गया तो। अरे मुझे शर्मा रहा, आप चलिए ना, जरा मदद कीजिए ना प्लीज। अरे तू क्यों नहीं लेके जाता उसको? अरे कैसे लेके जाऊं मैं उसको? वहाँ औरतें बैठी है, आप बुजुर्ग है, औरतों को समझा सकते हैं। वो भी आपको नाना नाना कह के बोलेगा, लेकिन आप उसको चलो 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 बोल के करवा देना प्लीज, क्योंकि शादी के बीच में हुआ तो गंदा लगेगा ना, गंदा लगेगा ना। हाँ। तो आप चलिए ना, चलिए ना। अरे खुश रहो खुश रहो। चल मुझे नहीं करना है। चल ना। देख अंदर पानी वानी सब कुछ है, जल्दी से निपटा ले, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। आप अंदर नहीं आएंगे? मैं अंदर क्यों? कंपनी दीजिए ना। छी 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 छी, तू अंदर जा, चल जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी। हाँ, कंपनी। पेट तो काफी खराब है। अरे आप यहाँ, लड़का कहाँ है? अरे उसके 2 नंबर के लिए आप यहाँ पहरा दे रहे हैं। मुहूर्त बीता जा रहा है, लक्ष्मी देवी आपका इंतजार कर रही है। सबर करो, लड़के का पेट खराब है, उसको आजाद होने दो, नहीं तो मंडप में बाढ़ आ जाएगी। मैं यहाँ ठहर के बाढ़ को रोकता हूँ। आप जाइए, भोजन गृह के बाहर लक्ष्मी देवी आपका इंतजार कर रही है, जाइए। ऐसे जाऊंगा तो वो कमरा आ जाएगा ना? हाथ नीचे करके भी जाएंगे तो भी पहुँच जाएंगे, जाइए। धक्का क्यों देता है? बेटा कहाँ है बेटा? चीची हो गई बेटा। लड़के के पिताजी कहाँ हैं? जाकर उनसे आशीर्वाद लीजिए।
देखो देखो, ये जय है। जय, मंगलसूत्र नीचे रख। नीचे रख, नीचे रख। रुको, हम नहीं रोकेंगे इसे। अंगारा को रोकने दो, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। देखो, तुम्हारा बेटा आया है मेरी नवासी के गले में मंगलसूत्र बांधने के लिए। कैसे अंगारा हो तुम? सारी दुनिया कहती है अंगार चंद ने एक बार जुबान दी तो कभी मुकरता नहीं। अगर ये बात सच है तो काट डालो अपने बेटे का गला। शक्ति, बलराम, खड़े खड़े देख क्या रहे हो नाकारो? अभी भी आपको यकीन नहीं आया पिताजी की इस औरत के दिल में क्या है? इसने ये सब नाटक मेरी शादी रचाने के लिए नहीं किया था। हम बाप बेटे आपस में लड़कर मर जाए इसके सामने, यही आरज़ू थी इसके दिल में। मैं तो सिर्फ चाहता था कि आपको सच्चाई का पता चले, इसलिए मैं यहां तक आया हूं। इसके अलावा मेरा और कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको हरा के इससे शादी करूं। अंजलि, मुझे माफ कर दो। एक बार मेरे पिताजी ने तुम्हारी शादी रुका दी थी और आज मैं भी। लेकिन मैं अपने पिताजी की सांस रोककर तुम्हें एक नई जिंदगी नहीं दे सकता। पिताजी की मर्जी और आशीर्वाद के बिना हम एक साथ नहीं जी सकते। रुक, बांध मंगलसूत्र उसके गले में। मैं कह रहा हूं ना, बांध उसके गले में। अगर पिताजी कहे तो। मैंने पिताजी का मन महसूस किया है। बेफिक्र बांध। अगर तू अंगार चंद का बेटा है तो बांध उसके गले में मंगलसूत्र। नहीं। अब और कितनी दुश्मनी नानी माँ, सब कुछ भुलाकर इस शादी को स्वीकार कर लीजिए। आशीर्वाद नहीं दे सकते तो कम से कम माफ तो कर दीजिए पिताजी। हम दोनों कहीं दूर अपनी दुनिया बसा लेंगे। नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। यहां पिताजी के पैर छू और आशीर्वाद लो। मालिक घर पहुंच गए। आ जाओ मेरे बच्चों। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/VenusMovies.